देखिए मछलियों को बारूद लगा के मारा जाता है। हजारों साल यहाँ से बहती रही वो स्थल भी अब दिखने नहीं वाला है 2-3 साल बाद। हम थोड़ा खेत में खो चुके हैं दोनों, क्योंकि खेती खेती है। नर्मदा हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम सातधारा से 1 किलोमीटर दूर धर्मपुरी गांव में रुके थे। धर्मपुरी गांव नर्मदा जी के किनारे, बहुत सुंदर गांव, छोटा सा गांव है। और यहीं पे हनुमान जी का मंदिर है और आश्रम है। यहीं पे रुके थे हम। दिखाते हैं आपको आश्रम। ये देखिए, ये है आश्रम। बड़ा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर अभी श्रृंगार हो रहा है, तो दर्शन नहीं करा पाऊँगा, पूजा हो रही है। चलिए, हम कहाँ पे रुके हुए हैं ये दिखाते हैं। नीचे ये जो बेसमेंट है, इधर ही रुके हुए। दिखाते हैं आपको हॉल कैसा है अंदर से। ये रहा, यहाँ पे आसन था हमारा, अभी उठाएंगे। ऐसा हॉल है। इधर गर्मी नहीं लगी। बेसमेंट है ये मंदिर का। चलिए, अब उठाते आसन और आगे की तरफ निकलते हैं। मेरा प्रवास परिक्रमा में कभी भी अंधेरे में शुरू नहीं हुआ। इस बात की मुझे खुशी है, क्योंकि मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। मैं प्रकृति देखना चाहता हूँ, लोगों को देखना चाहता हूँ, और ये रास्ते, प्राणी, सब कुछ देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं कभी भी अंधेरे में शुरू ही नहीं किया परिक्रमा का शुरुआत दिन में। इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। आप भी दिन में ही परिक्रमा शुरू करिए, रात में और सुबह जल्दी परिक्रमा अंधेरे में मत शुरू करिए। ये आप ही के लिए अच्छा है। बाकी हमारा समझाना काम है, और सुरक्षित रहने के लिए ये ज़रूरी है। इसके लिए, इसकी वजह से हादसे भी हुए थे बहुत सारे। चाय दी है भगवान ने बना के। धर्मपुर से गांव से होते हुए हम अब किनारे उतरने वाले हैं। नर्मदा जी के किनारे ही है वैसे तो, धर्मपुरी बिल्कुल किनारे पे है नर्मदा जी के। अब यहाँ पे जबलपुर तक लगभग नर्मदा जी का किनारा है। ऊपर नीचे रहेगा। कुछ रास्ता ऊपर से जाना पड़ेगा, कुछ रास्ता बिल्कुल नीचे से है। अभी हम थोड़ा सा ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि नीचे से पूरी रेत है। और है तो किनारे ही, इधर से बीच बीच में नर्मदा जी के दर्शन होते जाएंगे। है किनारे ही। आप इधर से आओ तो इधर से ही जा सकते हो। उधर से फिर आपको छोटी धुआंधार तक जाना है। छोटी धुआंधार नर्मदा जी के बहुत सुंदर स्वरूपों में से एक है। एक बड़ी धुआंधार है। बड़ी धुआंधार मतलब भेड़ा घाट, और छोटी धुआंधार मतलब ये जो आ रही है आगे, वही छोटी धुआंधार। हम उधर ही जा रहे हैं, छोटी धुआंधार। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गया है। अपने काम का, परिवार का, जिम्मेदारियों का, सबका टेंशन होने लग गया है। उनके लिए एक थेरेपी बताता हूँ, बड़ी ही महत्वपूर्ण है और बहुत फ़ायदा करेगी। करना ये है कि हर शाम को, दिन भर तो आप काम करेंगे, हर शाम को किसी न किसी, जहाँ पे पेड़ पौधे प्रकृति ज़्यादा हो, उस जगह पे जाना है और सिर्फ उस प्रकृति को महसूस करना है। अपना मोबाइल घर पे ही रख के आना है। उसको महसूस करना है, देखना है, फूल पत्तियों को देखना है, हर एक कलर को देखना है जो प्रकृति में मिला हुआ है। हर एक कलर को देखना है। पक्षियों की आवाज़ सुनना है। आसपास पक्षी और जो भी बंदर प्राणी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको देखना है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, कुछ ही देर में आप अपना जो सारा टेंशन है वो भूल जाओगे। एक बार करके देखो। सिर्फ ये सुन के आप रख के फिर भूल जाओगे, और जब टेंशन होगा तब आप और ही कुछ करने लग जाओगे। आप गुस्सा हो जाओगे या फिर टेंशन में आ जाओगे। उससे अच्छा तो ये करके देखो एक बार।
आपको ये करके देखना ही चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा और ऐसी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद ही ये करता था पहले। अब तो टेंशन होना बंद हो गया है। हम किनारे किनारे से कुड़ी आए। कुड़ी ऊपर रह जाता है थोड़ा सा, ये देखिए। अभी ये बिल्कुल किनारे हैं हम, नर्मदा जी दिख रही है। अब यहाँ से ये देखो, अभी इस जंगल में घुस जाना है। ये इधर ही है मैया, बस इस जंगल की तरफ जाना है, फिर रेत की तरफ जाना है। रेत है इधर बहुत सारी इस साइड। अभी ये रास्ता तो बनाया तो है, गाड़ियों का रास्ता है। वैसे हमको जाना पड़ेगा बिल्कुल माँ के किनारे जाना है, क्योंकि उधर जो सुंदर प्रकृति है वो इस साइड नहीं है। इधर तो सारा कचरा उचरा सब देखो कैसा है जंगल। और ये हम ठीक नहीं जा रहे, वैसे तो जाना चाहिए बिल्कुल मैया के किनारे। चलो आगे से रास्ता ढूंढेंगे और एकदम किनारे पहुंच जाएंगे। आप आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। सतधारा के बाद में थोड़ा आगे आना है रोड से, फिर नीचे उतर जाना है, फिर आप बिल्कुल किनारे से आ सकते हैं। रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है इतना, बस ऊपर नीचे रहेगा, थोड़ा सा ऐसा रहेगा। देखिए दिख रहा ही है, ऐसा रहेगा। ध्यान रखिए बस। क्या है, बहुत सारे लिटरेचर्स मतलब जो परिक्रमा मार्ग है उसमें लिखा नहीं है कि भाई यहाँ से मार्ग है, ऐसा है वैसा है, कठिन है। लेकिन मार्ग तो है, बस आपको किनारे आना है तो आया जाइए इस साइड से, नहीं तो रोड से भी जा सकते हैं जो नहीं चल सकते। ये तो ऊपर ऐसा है ना, जो ऊपर से जाता है वो तो जल्दी पहुंच जाता है और थोड़ा सीधा सीधा रास्ता मिलता है। लेकिन यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे रास्ता होता है। पैर ठीक होने चाहिए आपके, तभी आप पहुँच सकते हैं। यहाँ से मैया का नज़ारा देखिए आप। बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है। क्या बदला है वो आगे जाके दिखाता हूँ। हम पहुँच चुके हैं छोटी धुआंधार वैसे तो, लेकिन छोटी धुआंधार के बिल्कुल पास में पहुँचते हैं हम। ये मोड़ है वहाँ पे पहुँचे हैं। चलिए किनारे पे जाके बैठ जाते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। ये मैया का सागर देखिए। उधर क्या हुआ, उधर कुछ फटा। अच्छा टायर टूयर फट गया होगा शायद उनका, बहुत ऐसे ऊपर उठा। हाँ कुछ हाँ, वो उधर से हट रहे हैं, देखिए वो भाग रहे हैं वहाँ से फटाफट। हाँ अच्छा, वो लोग बॉम्ब डाल रहे हैं मच्छी पकड़ने के लिए, मच्छी मर जाती है इस वजह से। अरे क्या करने लग गए ये लोग, बॉम्ब डाल के उधर हो गए। अभी देखते क्या होता है। डाला क्या उन्होंने फिर से, वो देखो जो पक्षी इकट्ठे हुए ना, वो सारी मरी हुई मछलियां ऊपर आ गई है। हाँ हाँ देखो, अभी डाला लगता है फिर से। दोस्तों हम जिस रास्ते से जा रहे हैं लगभग 100 किलोमीटर दूरी से पहले से, अब ये रास्ता 2-3 साल बाद नहीं दिखने वाला। और ये छोटी धुआंधार सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थल, जो माने हजारों साल यहाँ से बहती रही, वो स्थल भी अब दिखने नहीं वाला है 2-3 साल बाद, क्योंकि यहाँ पे सब तोड़ा जा रहा है। सब कुछ पत्थर उत्थर तोड़ दिए गए, आधा टूट चुका है और आधा बाकी है। और जब टूटा भी नहीं या फिर बाकी भी रह जाएगा कुछ, तो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जल बहुत ऊपर निकल जाएगा, तब वो सारा जलमग्न हो जाएगा। तो अभी जो दर्शन करने हैं कर लो, उसके बाद में ये दिखेगा नहीं। अब हम ऊपर जाते हैं, फिर आपको वहाँ से ऊपर से दिखाते हैं।
बाकी और नेचुरल दर्शन करने हो तो पिछली बार जो हमने परिक्रमा की उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस धुआंधार की लिंक डाल दूंगा मैं आपको, उस वीडियो की। बहुत सुंदर था है। देखिए जल पहले उधर से धारा जाती थी, अब ये इधर आ चुकी है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस साइड। तो अब वो इससे भी ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा जब जल भरेगा तब। ऐसा है सुंदर स्थल छोटी धुआंधार। ये सारे इतने पहाड़ तोड़ तोड़ के सारे पत्थरों के पहाड़ बना दिए हैं, ऊपर सारा काम चल रहा है। नर्मदे हर नर्मदे हर। कैसा बना दिया है सब कुछ। देखिए ये पहाड़ भी पत्थरों का पहाड़ है, पूरा ये तोड़ तोड़ के इधर रखा हुआ है। एक साइड का पूरा ख़त्म हो गया है, दूसरे साइड का काम बचा है डैम का, और यहीं पर डैम बन रहा है। और 100 किलोमीटर के लिए बढ़ जाएगी ये यात्रा। 100 क्या 200 किलोमीटर के लिए बढ़ जाएगी। और 200 दोनों साइड का 400 किलोमीटर हो जाएगा। 4000 किलोमीटर हो जाएगा सारा। हम आ चुके हैं धुआंधार, छोटी धुआंधार। देखिए दूध जैसा जल है वहाँ का, कैसे बह रहा है। यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करेंगे। आवाज़ करते हुए बह रहा है एकदम बहुत ज़्यादा, और काफ़ी कुछ टूट चुका है। मैं हमेशा से ही विकास के खिलाफ ही रहा था। विकास चाहिए, लेकिन किस कीमत पे चाहिए? इतनी बड़ी कीमत हम कैसे चुका सकते हैं? हम अपनी शांति खो देते हैं इस विकास के चक्कर में, हम अपना सुकून खो देते हैं। जिस मिट्टी से हम बने, जिस मिट्टी में हम खेले, वो मिट्टी ही नहीं रहेगी, तब हम क्या करेंगे ऐसा विकास लेके? हमारी उम्र इंसान की कम होती जा रही है। वो क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमने प्रकृति से दूरी बना ली है। जिस प्रकृति से इंसान का शरीर आया, उस शरीर को हम प्रकृति से दूर कर देंगे, तब बहुत कम उम्र बच जाएगी। ये समझ में जब तक आएगा तब तक तो आधी से ज़्यादा उम्र निकल चुकी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। प्रकृति को हमेशा हमारी संपदा, हमारा धन सोच के बचाना चाहिए। बहुत दुख होता है ये सब कुछ टूटते हुए देखते हुए। अब बात करते हैं नर्मदा जी के पुराण की। करोड़ों साल से ऐसे ही ये धारा बहती रही, धुआंधार बहती रही, लेकिन अब ये टूट रहा है। हमारे ही स्वार्थ, हमारे ही मतलब के लिए, इंसान के लिए। क्या ये माँ कुछ नहीं करेगी? माँ करेगी। एक दिन ऐसा प्रलय आएगा कि सही में इंसान को समझ में आएगा कि हमसे ऊपर की एक प्रकृति है, एक माँ है, एक भगवान है, एक परमात्मा है। तब उसको समझ में आएगा। बड़ा दुख होता है, इसीलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ता है, लेकिन परमात्मा से बड़ा, उस शक्ति से बड़ा कोई नहीं है। ये बात ध्यान रखना। दोस्तों यहाँ हमने काफ़ी देर आराम किया, और आराम क्या, आनंद लिया बस माँ के इस नज़ारे का देखने का। बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ऐसे रेत पे घूमता रहा और वहाँ पे बैठे रहे हम, और माँ को सिर्फ देखते रहे। ये आनंद और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। बड़ा अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे जाने के लिए। और अभी ये इतना और ज़्यादा दुख लगता है कि अभी 2-3 साल बाद नहीं रहेगा। और रही बात, अभी 2-3 साल के बीच में मैं कभी आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, ये भी नहीं पता मुझे। इसलिए जो है यही क्षण है,
और इसी का आनंद लो और खुश रहो बस। बहुत सुंदर जगह। और ऊपर से रोड बन रहा है, वो रोड ने थोड़ा सा इरिटेट कर देता है, लेकिन रोड का अगर नज़ारा हम पीट करके बैठ जाए तो ये सामने स्वर्ग ही दिखता है, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। इससे भी अच्छे अच्छे नज़ारे और माँ अमरकंटक वाली हमारा प्रतीक्षा कर रही है, तो जाना पड़ेगा। नर्मदे हर 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 महादेव। देखिए धुआंधार का ये पहाड़ था, अब तोड़ के इसको रोड बना दिया गया है। और ये दादा धुआंधार वाले की समाधि है। संत रहते थे इधर पहले, उनकी समाधि रख दी गई है कोने में। देखो ये डैम इतना बड़ा बना रहा है, देखो बन रहा है ये, जितना धुआंधार के ऊपर सब जाएगा। देखिए कैसे दिखती है ऊपर से। कितना फैला हो चुका देखिए। और इधर से सब कुछ टूट चुका है। माँ का जो इधर पहाड़ था मैया के किनारे, सब कुछ टूट चुका है। और यहाँ एक प्रवाह और हो चुका है, देखिए कितना खतरनाक लगता है। खतरनाक का मतलब सुंदर। आगे का रास्ता ये देखिए बड़ा बन चुका है। पिछली बार हम खेतों से होते हुए, छोटे छोटे रास्तों से होते हुए आगे वाले गांव में गए थे, लेकिन अब 2 लाइन रोड बन चुका है। और कुछ दिन बाद इधर पक्का रोड भी हो जाएगा। और अभी पक्का ही है, अभी चलने को बहुत बड़ा है, तो इधर से ट्रक जाते हैं। तो अब पक्का रोड से चलने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए अगले कुछ सालों में। गांव बदल रहा है, देश बदल रहा है। हम थोड़ा खेत में खो चुके हैं दोनों, क्योंकि खेती खेती है। हमें जाना था लाल बाबा आश्रम और थोड़ा दूर दूर से पड़ रहा था। देखिए खेत में कांटे निकालने गए। आगे चलो चलते हैं नीचे। कितना सुंदर रास्ता है। आम देखिए, आम लगे हुए, वाह छोटे छोटे आम है। इसको तोड़ेंगे नहीं क्योंकि छोटे है ये। अरे वाह इधर नीचे भी गिरे हुए, नीचे गिरे वाले ले सकते हैं, छोटे ही है शायद ये। देखता हूँ 1 2।